अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी ज़िंदगी बिल्कुल ठीक जा रही है, तो हो सकता है यही वो लम्हा हो जब तुम्हें सबसे ज़्यादा रुक कर सोचने की ज़रूरत हो। क्योंकि इंसान हमेशा मुसीबत से नहीं हारता, कभी कभी वो अपनी बेफिक्री से भी हार जाता है। आज मैं तुमसे कोई डराने वाली बात नहीं करूँगा, बल्कि सिर्फ चंद सवाल पूछूंगा, और हो सकता है उन सवालों के जवाब तुम्हारी पूरी ज़िंदगी बदल दें। ज़रा अपने दिल पर हाथ रखकर सोचो, आज सुबह जब तुम जागे थे, क्या तुमने सबसे पहले अल्लाह को याद किया था या मोबाइल उठा लिया था? क्या आज तुमने अपनी किसी गलती पर अफसोस किया, या पूरा दिन यही सोचते रहे कि मुझसे तो कोई गलती होती ही नहीं? ये सवाल छोटे ज़रूर हैं, लेकिन उनके जवाब तुम्हारी रूह की हालत बताते हैं। क्योंकि इंसान की हकीकत उसके अल्फाज नहीं, बल्कि उसके दिल की कैफियत बताती है। हम अक्सर ये समझते हैं कि अगर रिस्क मिल रहा है, सेहत ठीक है, कारोबार चल रहा है, घर में सुकून है, तो यकीनन अल्लाह हमसे राज़ी होगा। लेकिन क्या हर नेमत अल्लाह की रज़ा की दलील होती है? और क्या हर आजमाइश अल्लाह की नाराज़गी की निशानी होती है? यहीं अक्सर लोग गलती कर जाते हैं। कुरान हमें बार बार ये एहसास दिलाता है कि दुनिया की ज़िंदगी एक आजमाइश है, कभी खुशहाली से और कभी तंगी से। इसलिए सिर्फ हालात देखकर अपनी कामयाबी या नाकामी का फ़ैसला नहीं किया जा सकता। असल सवाल ये है, तुम्हारा ताल्लुक़ अल्लाह के साथ कैसा है? सोचो, अगर आज तुम्हारी ज़िंदगी से नमाज निकाल दी जाए, क्या फ़र्क पड़ेगा? अगर दुआ ख़त्म हो जाए, क्या तुम्हें कमी महसूस होगी? अगर कुरान कई दिन ना खोलो, क्या दिल बेचैन होगा, या ज़िंदगी पहले की तरह चलती रहेगी? अगर जवाब दूसरा है, तो शायद मसला हालात में नहीं, दिल में है। सबसे ख़तरनाक बीमारी वो नहीं जो जिस्म को लगती है, सबसे ख़तरनाक बीमारी वो है जो दिल को लग जाए और इंसान को उसका एहसास भी ना हो। क्योंकि बीमार जिस्म एक दिन ठीक हो सकता है, लेकिन गफलत में डूबा हुआ दिल अगर वक्त पर जाग न जाए, तो आहिस्ता आहिस्ता इंसान को अल्लाह से दूर कर देता है। और यही वो दूरी है जो सबसे पहले नमाज में नज़र आती है, फिर दुआ में, फिर कुरान में, और आखिर में इंसान अपने ही दिल की आवाज़ सुनना छोड़ देता है। इसलिए अगर आज तुम्हें लग रहा है कि सब कुछ ठीक है, तो ज़रा रुक कर अपने आप से पूछो, क्या मैं वाकई अल्लाह के करीब हूँ, या सिर्फ दुनिया के हिसाब से कामयाब नज़र आ रहा हूँ? क्योंकि असल कामयाबी ना बैंक बैलेंस में है, ना शोहरत में, ना आरामदेह ज़िंदगी में। असल कामयाबी ये है कि जब सब कुछ मिल जाए, तब भी दिल अल्लाह के सामने झुका रहे। इसलिए आज ही अपने दिल को देखो, अपनी नमाज को देखो, अपनी दुआ को देखो, और अपने रब से अपना ताल्लुक़ दोबारा जोड़ लो। क्योंकि जो दिल आज जाग गया, वो कल बहुत सी तबाहियों से बच जाएगा। लेकिन यहाँ एक सवाल पैदा होता है, क्या हर आसानी अल्लाह की रज़ा की निशानी होती है? अगर ऐसा होता, तो फिर दुनिया के सबसे ज़्यादा ताकतवर और मालदार लोग सबसे ज़्यादा अल्लाह के महबूब होते। हालांकि हकीकत इसके बरअक्स भी हो सकती है। कुरान हमें बताता है कि कभी कभी इंसान को मोहलत दी जाती है, ताकि वो खुद देखे कि वो किस रास्ते का इंतखाब करता है। और यही वो मकाम है जहाँ बहुत से लोग धोखा खा जाते हैं। वो कहते हैं, अगर अल्लाह मुझसे नाराज़ होता तो मेरी ज़िंदगी इतनी अच्छी कैसे होती? लेकिन क्या कभी तुमने सोचा, अगर ये सुकून इम्तिहान हो तो? अगर ये आसानी आजमाइश हो तो? अगर अल्लाह देख रहा हो कि इतनी नेमतों के बावजूद तुम उसके कितने शुक्रगुजार बनते हो? ज़रा अपने दिल से एक सवाल पूछो, आज तुम अल्लाह से क्या मानते हो? नौकरी, रिस्क, सेहत, कामयाबी? ये सब मांगना बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन आखिरी बार तुमने ये दुआ कब की थी? या अल्लाह, मेरा दिल कभी हिदायत से ना फिरने देना। क्योंकि दुनिया की हर नेमत वापस ली जा सकती है, लेकिन अगर दिल हिदायत पर कायम रहे, तो इंसान कभी हकीकी खसारे में नहीं होता। शैतान भी यही चाहता है कि तुम गुनाह से पहले बेफिक्र हो जाओ और गुनाह के बाद बेहिस। वो तुम्हारे दिल में ये ख्याल डालता है, अभी तो सब ठीक चल रहा है, बाद में देख लेंगे, अभी उम्र ही क्या हुई है। लेकिन सोचो, कितने लोग ऐसे थे जो सुबह घर से निकले और शाम वापस ना आ सके। किसी को भी अपनी ज़िंदगी के अगले लम्हे की ज़मानत नहीं दी गई। इसलिए अक्लमंद वो नहीं जो सिर्फ दुनिया के लिए मंसूबे बनाए। अक्लमंद वो है जो हर रात सोने से पहले अपने दिल से एक सवाल ज़रूर करे, अगर आज मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन होता, तो क्या मैं अपने रब से मिलने के लिए तैयार था? ये सवाल डराने के लिए नहीं, बल्कि जगाने के लिए है। क्योंकि जागने वाला इंसान बदल सकता है, लेकिन गफलत में रहने वाला इंसान
अक्सर बहुत देर कर देता है। और शायद यही वजह है कि आज तुम ये वीडियो देख रहे हो। शायद ये महज इत्तेफाक नहीं, बल्कि एक याद दहानी है, एक मौका अपने दिल को देखने का, अपनी नीयत को जांचने का और अपने रस कदम की तरफ एक कदम बढ़ाने का। अगर आज तुम्हें लग रहा है कि सब कुछ ठीक है, तो जरा रख कर अपने आप से एक सवाल जरूर पूछो। अगर आज अल्लाह मुझसे पूछ ले, मेरे बंदे, तुमने मेरे लिए क्या किया, तो मेरे पास किया जवाब होगा। क्योंकि असल कामयाबी ज्यादा कमाने में नहीं, बल्कि अल्लाह की रिजा हासिल करने में है। और असल नुकसान पैसा खोना नहीं, बल्कि अल्लाह से दूर हो जाना है। अगर आज भी तुम्हारा दिल जिंदा है, अगर आज भी तुम्हें अपनी इस्लाह की फिक्र है, अगर आज भी अल्लाह का नाम सुनकर तुम्हारा दिल नरम हो जाता है, तो समझ लो अल्लाह ने तुम्हारे लिए हिदायत का दरवाजा अभी बंद नहीं किया। उसलिए आज का दिन जाया मत करो। एक सच्ची तौबा करो, एक नमाज दिल से पढ़ो, एक गुनाह हमेशा के लिए छोड़ दो और अपने रब से कहो, या अल्लाह, अगर मैं भटक गया हूं तो मुझे वापस अपने रास्ते पर ले आ। क्योंकि याद रखो, क़यामत के दिन इंसान ये नहीं कहेगा, काश मेरे पास ज्यादा माल होता, बल्कि वो कहेगा, काश मैंने अपनी आखिरत के लिए कुछ तैयार किया होता। इसलिए अगर तुम्हें लगता है कि सब कुछ ठीक जा रहा है, तो बस एक बात कभी मत भूलना, हो सकता है दुनिया तुमसे राजी हो, लेकिन असल सवाल ये है, क्या अल्लाह भी तुमसे राजी है? अगर तुम यहां तक ये वीडियो देख चुके हो, तो शायद अल्लाह ने आज तुम्हें अपने बारे में सोचने का एक मौका दिया है। अब एक लम्हे के लिए अपनी आंखें बंद करो और अपने दिल से सिर्फ एक सवाल पूछो। अगर आज मेरा रब मुझसे पूछे कि मैंने अपनी जिंदगी किस चीज में गुजार दी, तो मेरे पास क्या जवाब होगा? अगर इस सवाल ने तुम्हारे दिल को हिला दिया है, तो यही इस वीडियो का मकसद था। क्योंकि अल्लाह अपने बंदों को बार बार मौका देता है, बार बार अपनी तरफ बुलाता है, और जो सच्चे दिल से उसकी तरफ लौट आए, वो उसे मायूस नहीं करता। इसलिए आज का दिन अपनी जिंदगी की नई शुरुआत बना लो। अगर नमाज में कमी है तो उसे बेहतर करो, अगर किसी का दिल दिखाया है तो माफी मांगो, अगर कोई गुनाह बार बार हो रहा है तो अल्लाह से मदद मांगो और उसे छोड़ने की कोशिश करो। और अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी जिंदगी में सब कुछ ठीक जा रहा है, तो फिर भी हर रोज अपने दिल का मुहासबा जरूर करना। क्योंकि कामयाब वो नहीं जिसके पास सब कुछ हो, कामयाब वो है जो हर दिन अपने रब के थोड़ा और करीब हो जाए। अल्लाह ताली हमें गफलत से बचाए, हमें अपने जिक्र से जिंदा दिल अता फरमाए, हमारे गुनाहों को मुआफ फरमाए और हमें ऐसा अंजाम अता फरमाए जिससे वो राजी हो। आमीन या रब्बिल आलमीन। अगर उस वीडियो ने तुम्हारे दिल में एक भी अच्छा ख्याल पैदा किया है, तो उसे दूसरों तक जरूर पहुंचाओ। हो सकता है तुम्हारे एक शेयर की वजह से किसी की जिंदगी बदल जाए। अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।